ना किया हो। हाँ, एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। एक पल भी ऐसा न रहा मैंने तेरा दर्द ना लिया हो। जाने मन अब मुझसे दूर ना जाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। तन्हा जुदाई की घड़ी तेरे हंसी प्यार में कटी है। साथिया फिर मुझे यूं ना कर पाना। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ हाँ हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ, इस मुलाकात के बाद, हाँ, इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद, हाँ, इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद।
प्यार करूं। मैं भी तुझसे इकरार करूं। तेरी चाहत पे एतबार करूं। तेरी चाहत पे एतबार करूं। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। कुछ पाना है, कुछ खोना है, मिलके न जुदा अब होना है। कुछ पाना है, कुछ खोना है, मिलके न जुदा अब होना है। एक पल जी ले, एक पल मर ले, आजा मिलके वादा कर ले। दुनिया में जब तक होंगे हम, तोड़ेंगे ना उल्फत की कसम। तोड़ेंगे ना हम उल्फत की कसम। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद। हाँ इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। मिटाए हैं यूं करीब आए हैं, खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुझको ही चाहूंगी, मैं तुझको दुल्हन बना के अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। मैं सुधीर तिवारी जो आपको शिव के विषय में पूरी जानकारी देता हूँ। शिव ही शक्ति हैं। शिव भगवान हमें बहुत प्रिय होते हैं। शिव से ही हमें शक्ति मिलती है। शिव हमारे रग रग में विराजमान है। कहा जाता है कि श्रावण सोमवार के महीने में अगर शिव जी की उपासना की जाए तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। शिव जी हमें यह बहुत ही सुंदर है, जो कि कहा जाता है कि शिव भगवान की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव की नगरी उज्जैन, जहाँ पर महाकाल विराजमान है। महाकाल जो कि यह एक पवित्र नगरी है। राजा जमाने से यह उज्जैन, जब महाराजा थे
तब से बसा हुआ है। उज्जैन के महाराजा हमारे शिव भगवान है। कहा जाता है कि उज्जैन बहुत ही पवित्र नगरी है। इस नगरी में जाने पर हमें एक शक्ति रूप मिलता है, जहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। शिव भगवान जो कि देवों के देव महादेव कहलाते हैं, उनके यह शक्ति रूप से अगर पूजा की जाए तो हमें बहुत ही वरदान साबित होता है। सावन के महीने में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस सावन सोमवार के दिन अगर हम मंदिर जाते हैं तो हम सारे वस्त्र नया पहनकर जाते हैं और सुबह से ही कतार में लोग उमड़ पड़ते हैं। शिवलिंग में यह कहा जाता है कि उनको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, रुद्राक्ष अर्पित करना चाहिए, दूध, दही, जल, चावल, सिंदूर और तुलसी का पत्र अर्पित करना चाहिए। यह अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में लोग बोल बम बोल के कतारों से जाते हुए दिखाई देते हैं। सावन का महीना साल में एक बार आता है। इस दिन लोग उपासना करते हैं। भगवान शिव हमें सबसे पवित्र हैं। भगवान शिव की आराधना करने से हमें वरदान साबित होता है। कहा जाता है कि उज्जैन एक पवित्र नगरी है। ये चारों दिशाओं से लोग यहाँ आते हैं और सुबह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोग कतार में खड़े हुए हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए सुबह से कतार में लगे हुए हैं, कतार से लोग जाते हैं, वहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं भी उज्जैन गया हुआ था, उस महाकालेश्वर के दर्शन किया, मेरे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। दोस्तों, आप भी महाकाल की नगरी उज्जैन जरूर जाइए, जहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान है। उज्जैन तो उज्जैनी है, जहाँ पर महाकाल की आरती बहुत ही सुंदर रूप से किया जाता है। यह देखने लायक है, क्योंकि महाकाल की आरती कहीं देखने को नहीं मिलेगी ऐसी आरती आपको। बहुत ही मनमोहक दृश्य। और सुबह देखिए, रात को देखिए, रात को 10 साढ़े 10 बजे आप देखते हैं तो वहाँ पर महाकाल की बहुत सुंदर आरती होती है। महाकाल जहाँ पर चारों दिशाओं से लोग उमड़ पड़ते हैं, यह देखने लायक जगह है। दोस्तों, आप जरूर जाइए उस महाकाल की नगरी में। त्र्यंबकेश्वर भी बहुत ही सुंदर जगह है। यह एक पवित्र जगह है, यहाँ पर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जहाँ चारों दिशाओं में विराजमान है शिव। शिव ही शक्ति है, शिव ही सुंदरम है, शिव से बढ़कर कोई नहीं है। अगर शिव की आराधना सही ढंग से की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चाहे वो बच्चे हों, महिला हों, विद्यार्थी हो या बुजुर्ग, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं शिव। मैंने ये देखा है कि शिव रूपी से लोग काफ़ी खुश रहते हैं। शिव की आराधना करना बहुत ही पवित्र है। सावन के महीने में हम उपवास करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं।
सावन के महीने में लोग बोलबम जाते हैं। बोलबम केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगह घूमने जाते हैं। चारों दिशाओं में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर उनकी पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमें शिव भगवान की हमेशा पूजा करनी चाहिए। उनसे हमें शक्ति प्रदान होती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधितम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्यु मोक्ति मामृतात्। इसका जाप करना चाहिए, हमेशा करते रहिए, जिससे आपकी शक्ति हमेशा सुदृढ़ बनी रहेगी। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं प्रतिदिन तो आपको एक शक्ति मिलती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका मन शांत रहेगा। आप भोले बाबा जो कि हमें आशीर्वाद देते हैं कि आप कभी भी गलत काम मत कीजिए, सही काम कीजिए, सही रास्ते पे जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी हम करते हैं हमें शक्ति रूपी रूप से भगवान शिव हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, सावन के मौसम में हमें बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। सावन के मौसम में पानी फुहारे की तरह गिरती है। कहा जाता है कि झिमझिम बारिश से हमारे चारों दिशाओं में खेत खलियान भरते हैं, फसल उगते हैं, हरियाली हरियाली होती है, सुंदर लगता है चारों दिश। चाहे वो शहर में हो, चाहे गांव की ओर देखें, गांव में खेत खलियान है जो भरा हुआ रहता है, पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। फसल का दिन आ जाता है और चारों दिशाओं में फसल ही फसल दिखते हैं, हरे भरा सुनहरा, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह सुनहरा दृश्य कितना ही मनमोहक लगता है। मैंने तो सावन सोमवार के विषय में अपनी जानकारी दी। दोस्तों, यह ध्यान रखना कि सावन के मौसम में आप घूमने जरूर जाएं, भोले बाबा के दर्शन करें। अगर नहीं जाते हैं तो सावन के मौसम में आप अपने घर से भी पूजा अर्चना मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना करने से आपको मन में शांति मिलती है, ग्रोथ आता है, एनर्जी प्राप्त होती है, माइंड का विकास होता है। अगर माइंड का विकास होगा तो अच्छे मन भाव विचार आएंगे, आप सही काम कर सकेंगे, सही बुद्धि का विकास होगा। अगर सही काम करेंगे तो हम मन में इच्छा जागृत होगी कि हम सही रास्ते में चल सके, हमें सद्बुद्धि मिल जाती है अगर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि सावन मौसम में आप पूजा शिव भगवान की जरूर कीजिए, इसमें शक्ति होती है। बच्चे को बताइए कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय जाप करने से हमारे मन में एक शांति प्रदान होती है। हम अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, भय से दूर रह सकते हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती है, हमें सद्बुद्धि दी जाती है, बढ़ जाती है। शिव जो कि हमारे कण कण में बसे हुए हैं। मैं एक छत्तीसगढ़ में जहाँ पर
जगदलपुर बस्तर बिहार अंचल कहलाता है। लोग दूर दूर के लोग सोचते हैं कि वहाँ पर आदिवासी वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के पास इंद्रावती नदी है, जहाँ पर शिव के लिंग विराजमान है। लोग इस सावन के मौसम में वहाँ पर पूजा अर्चना करने जाते हैं। हम भी जाते हैं। लोग लाइन में खड़े रहते हैं और अपनी पूजा की इंतज़ार करते हैं, पूजा का इंतज़ार करते हैं और वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना से हमारे मन में एक शक्ति प्रदान होती है। पूजा करने से हमारी भावनाएं जागृत होती है दोस्तों। इसलिए सावन के मौसम में आप शिव की आराधना जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब त्योहार का मौसम आ चुका है। सावन के महीने के बाद त्योहार ही त्योहार हैं। अभी त्योहार है, राखी है, जन्माष्टमी है, उसके पश्चात दशहरा है, दीपावली है। हमारे हर महीने में कोई न कोई त्योहार होते हैं हिंदू धर्म में। आप हर त्योहार को अच्छे ढंग से मनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि आपका जन्म एक बार हुआ है, इसमें आप सारी इच्छाएं पूर्ण कर लीजिए। अगर हम सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं तो हमें कितनी संतुष्टि मिलती है। आप अपनी भावनाओं को परिवर्तन करें, भेदभाव ना करें। कौन हिंदू कौन मुसलमान का भाईचारा बनाए रखें। हमेशा सही सोचें और सही विचार रखने से मन बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरे के विषय में कभी भी गलत बातें मत करें, उनको ठेस ना पहुंचाए। ठेस पहुंचती है तो मन दुख होता है। इसलिए हंसी खुशी रहिए, घर में माता पिता की सेवा कीजिए, मन में माता पिता की भावना रखिए। माता पिता की जो भावना रखता है वह दिन ब दिन उन्नति करता है। कभी पीछे उसको मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। माता पिता हमारे जन्म जो कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। माता पिता हमारी भावनाओं को समझते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। माता पिता ही सब कुछ हैं। शिव के विषय में भी इसी तरह मैं जानकारी देना चाहता हूँ। शिव जी के दो पवित्र पुत्र थे। उनके प्यारे पुत्र गणेश जी कार्तिकेश्वर जी थे। उन्हें एक दिन विष्णु ब्रह्मा सब कहे कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन पूजनीय है, कैसे करें, कैसे विचारें, सर्वप्रथम किसको पूजे, गणेश जी को पूजे या कार्तिकेश्वर जी को पूजे। तो दोनों में विवाद छिड़ गया। तो शायद ब्रह्मा जी या विष्णु जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड में चारों ओर जो चक्कर लगा के अपने वाहन में विराज होके घूम कर आएंगे, जो पहले आएगा वह पूजनीय होगा। तो सभी में यह भावना रखी। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान है, विघ्नहर्ता हैं। ओम गणपते नमः। अगर वह आपके साथ हैं तो कोई ताकत आपको नहीं हरा सकता।
गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान कहलाते हैं। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर घूम लिया मूषक वाहन के द्वारा। कार्तिकेश्वर जी अपनी मोर से ब्रह्मांड की चारों दिशाओं की ओर घूमकर आए। जब देखा तो दोनों में कहा कि मैं पहले प्रथम पूज्य हूँ। गणेश जी ने कहा मैं प्रथम पूज्य हूँ। तो यह तय किया गया कि गणेश जी ही प्रथम पूजनीय है, क्योंकि माता पिता ही हमारी ब्रह्मांड है। उनके जो भी पूजा अर्चना करते हैं, उनको सही से रखते हैं, उनका जो भी पालन पोषण करते हैं, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। कभी भी दूसरों की बातों को मत मानिए। माता पिता सर्वोपरि होते हैं और जो भी बोलते हैं आपके भावनाओं को देखकर बोलते हैं। माता पिता जितने भी बोले कभी दुखी मत होइए। अपने वाणी को पर लगाम लगाइए। कभी माता पिता को दुखी मत कीजिए। माता पिता जिंदगी में एक बार मिलते हैं। सब चीज़ मिल जाएगा पर माता पिता नहीं मिलेंगे। तो माता पिता की सेवा करते रहिए, क्योंकि माता पिता हमारी भावनाओं को समझते हैं और जानते हैं कि बच्चा आज दुखी है कि खुश है, क्यों और कोई नहीं जान सकता। माता खासकर जानती है, क्योंकि माता ही शुरू से हमारी पालन पोषण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जा तू उन्नति कर। हम उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक उन्नति करते हुए आए। उनको कभी दुखी मत करना। अगर वाद विवाद हो जाता है तो मुंह में लगाम रखना। उनकी भावनाओं को समझना है, कभी भी दुखी मत करना। मैं कहता हूँ दोस्तों, आप कभी भी अपने माता पिता को दुखी मत कीजिए, क्योंकि उनके साथ आपकी भावना छुपी रहती है। तो दोस्तों, मैंने सब चीज़ कह दिया है कि श्रावण मास पवित्र महीना है। इस महीने में, सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा शिव की आराधना कीजिए और उन्हें बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र उनको बहुत ही प्रिय है। धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। आप पानी तो चढ़ाते हैं, साथ में दूध, दही, शहद, चंदन, सिंदूर सब अर्पित कर सकते हैं। श्रावण महीने में आप पूजा अर्चना जरूर कीजिए, ताकि आपका मन शांत रहे, आप बहुत ही अच्छे विचार से जागृत हो, आप सफल हो। यह मन में इच्छा रख के आप जरूर कीजिए। भगवान की आराधना करना ही शुभ माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।